नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो Na क्या करता है, सबसे पहले Na विल कन्वर्ट टू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब अगर तुम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1, जी सर। ठीक है, 11 है। इसी तरह से सोडियम प्लस का क्या है, 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इसी तरह से क्लोरीन क्या करता है, 1/2 Cl2 है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि Cl2 में 2 मोल होते हैं इसलिए 1/2 Cl2 लिखा है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। अब अगर तुम क्लोरीन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2,8,8 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम्हें याद रखना है, यहाँ पे भी क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ठीक। और यहाँ पे ध्यान से देखो, Na प्लस है, Cl माइनस है, अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हुआ है। और जो आयंस हैं वो हमेशा, एक बात तुम्हें याद रखनी कि वो हमेशा गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या तो गैस फॉर्म में होंगे या एक्वस फॉर्म में, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि अभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनी। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वो अट्रैक्शन कहाँ है, बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसमें तो अभी नहीं पता चल रही है कौन सी है कि नहीं। तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है Na प्लस Cl माइनस, ये बना लेते हैं आकर के NaCl, ठीक। तो यहां पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, बताओ। अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? अट्रैक्शन में सर रिलीज होगी। यस, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी रिपल्शन होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये जो चीज है Na प्लस Cl माइनस NaCl सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। इस एनर्जी को, चलो इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर कौन सी अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरह की जो बॉन्ड Na प्लस और Cl माइनस में बनी है, इसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। सर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड टर्म तो यूज नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यूज होती है, ठीक। ओके सर। बाकी इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स इस तरह से कहीं यूज होते हुए बॉन्ड के लिए मैंने देखा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर देखो ध्यान से, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब यहां पर हमें समझना है Na प्लस, अच्छा आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं।
So it is the bond formed by complete transfer of इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाली बॉन्ड है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स या आयंस are held together by electrostatic force of attraction। ठीक है, such type of bonds are also called electrovalent bond। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है, तो ये था हमारा आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो तुमने यहां पर समझी है कि जब आयंस मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है बॉर्न हेबर साइकिल, वो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें इस पूरे प्रोसेस का में कितनी एनर्जी किस में रिलीज हो रही है, कहां पर रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इस प्रोसेस को तुम्हें मालूम है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कन्वर्ट्स टू सोडियम प्लस गैस। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। यस सर। क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स टू Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। यस सर। ठीक है, यहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो आयनिक बॉन्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको डिफाइन करने के दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों ही सही है और इसको तुम्हें समझना है काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। यहाँ देखो, Na प्लस गैस था, Cl माइनस भी गैस था, दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने बनाया NaCl सॉलिड प्लस। यस और नो? ठीक है, यस सर। अब यहां पे समझो इस बात को कि अगर इसी एनर्जी को मैंने NaCl में सप्लाई कर दिया, NaCl सॉलिड में, तो फिर वो दोनों ब्रेक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस। यानी जो सोडियम, इसको रिवर्स समझो कि NaCl का तुम सॉलिड लाते हो और उसमें इलेक्ट्रॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी सर्टेन जो E है वो सप्लाई करते हो बाय हीटिंग या बाय अदर मेथड्स। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा, यानी ब्रेक हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के दोनों तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला देखो, किसी भी चीज की लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करना है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, बात एक ही है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी तुमको थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic
compound is formed from its gaseous ions। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो तुम्हें लैटिस एंथैल्पी क्या लगेगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। राइट साइड से देखेंगे। हाँ नहीं, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो सर एक्सोथर्मिक क्योंकि रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है, लेकिन इसका ऑपोजिट डेफिनेशन भी सही है। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of an ionic compound into its constituent gaseous ions। दोनों ही डेफिनेशन सही है कि नहीं? यस सर, दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक है, एक तरीके से लगेगा एक्सोथर्मिक है, एक तरीके से लगेगा एंडोथर्मिक। तो डिफाइन करने का यहाँ पे हमारे पास बस वो तरीका अलग है। दोनों ही डेफिनेशन लैटिस एंथैल्पी की सही है। एनसीईआरटी में एक ही डेफिनेशन दी हुई है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, दोनों आ जाते हैं, तो दोनों को हमें सही करना है। ओके जी सर, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो आयनिक बॉन्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी। तो इस लैटिस एंथैल्पी का रोल क्या है, क्यों जरूरी है लैटिस एंथैल्पी, ठीक, इस चीज को समझते हैं। नोट कर लिया सारा? यस सर, यस सर। तो जो लैटिस एंथैल्पी है, पहले की सिचुएशन को समझो कि जो आयनिक सबस्टेंस होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। ठीक है, जो भी आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है, और क्रिस्टलाइन मतलब क्या हुआ है? हाँ, क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, ये चीज तुम समझो। क्रिस्टलाइन का मतलब ये है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर। ठीक है, रेगुलर का मतलब ये है कि एक फिक्स पैटर्न है जिसपे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, हमने बात किया, तो सोडियम क्लोराइड बनने से पहले क्या था, Na+ और Cl- गैस फॉर्म में थे कि नहीं? yes, कहीं पर Na+ गैस फॉर्म में इधर पड़ा है, Cl- इधर है, फिर एक और Cl- इधर है, Na+ इधर है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, ठीक, तो गैस फॉर्म में है तो पूरी तरह से कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, इररेगुलर है। लेकिन जब ये सेटल डाउन होते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक, तो आयनिक बॉन्ड जब बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर हो जाएगा। एक Na+ होगा, तो उसके बाद Cl-, फिर एक Na+। सर ये अरेंजमेंट जो होता है वो हर आयोनिक बॉन्ड के लिए सेम होता है, हर आयोनिक कंपाउंड के लिए? हर आयनिक कंपाउंड का डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है किस तरीके का है। और पूरा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट्स जो कि इससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से डील करता है। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो तभी यहाँ पर, ये कब की सिचुएशन है,
before formation of ionic bond. और ये कब की सिचुएशन है? After ionic bond. After formation of ionic bond. ठीक है, तो पहले सारी चीजें फ्री में मूव कर रही थी इधर उधर, तो काफी ज्यादा एनर्जी थी इन पार्टिकल्स में, लेकिन जब ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी अरेंजमेंट रेगुलर हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इनके पास थी वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। तो ये था सारा का सारा, मतलब काफी कुछ नहीं, कंप्लीट नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग के टर्म्स में आयनिक बॉन्ड कंप्लीट है। इससे रिलेटेड बॉन्ड हेबर साइकिल है, वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं जेईई नीट फाउंडेशन फॉर एनटीएससी, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी, और यहाँ पर इट इज़ एन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9, 10 तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर एनसीईआरटी, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, एंड हियर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, there are many benefits। हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, as well as students also gets plus subscription also। okay, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं टीचर्स के अलावा। मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग। ओके, स्टडी प्लानर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ प्लस यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 मंथ्स का, सपोज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years। okay, तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए। प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 months package for plus. This is the rate. This is for iconic 24 months, and those who are in class 9th, they can take 24 month also if they are planning to take NTSC NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files,
In that case, you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount, you can use the code chemistry files. Okay, so, and if there is any query, you can call me on this number. So link number is again given in description. Link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also.